हेलो दोस्तों, एवरीवन, आप लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है आशीष कोचिंग जैतापुर प्लेटफॉर्म पे। हम लेके आए हैं 13 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के, जो काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं ऑल एग्ज़ाम्स। खासकर होम गार्ड्स की जो भर्ती चल रही है अभी, उसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको यहाँ से काफ़ी हेल्पफुल मिलने वाले हैं और कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। एसआईआर की उत्तर प्रदेश समेत कितने राज्यों में समय सीमा बढ़ाई गई। ये उत्तर प्रदेश की एसआईआर की बात कर रहा है कि एसआईआर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कितनी सीमा बढ़ाई गई, क्योंकि एसआईआर के लिए काफ़ी हम लोग सभी लोग देख रहे हैं मित्रों कि इसमें बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है, इसका टाइम प्रोसेस है। तो उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश ने कई राज्यों में समय सीमा बढ़ा दी गई है। आइए देखते हैं कौन सा आंसर राइट है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं। ए ऑप्शन कह रहा है 6, बी ऑप्शन कह रहा है 7, सी ऑप्शन कह रहा है 8, डी ऑप्शन कह रहा है 9। तो करेक्ट आंसर जो होगा आप लोगों को बताना है। चलिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए इज़ द राइट आंसर। ए है आपका 6, यानी कि आपके राइट आंसर्स हैं वो है 6, ए ऑप्शन। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं मित्रों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 किस माह में आयोजित हुआ। ये भी एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी हाल ही में हुआ है बिहार में चुनाव, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में, करंट अफेयर्स में, कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 किस माह में आयोजित हुआ था। ऑप्शन ए कह रहा है जनवरी माह में, ऑप्शन बी कह रहा है मार्च में, ऑप्शन सी कह रहा है नवंबर में, ऑप्शन डी कह रहा है दिसंबर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है कि किस माह में हमारे विधानसभा चुनाव बिहार में हुए थे। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं। चलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नवंबर माह में, यानी नवंबर माह में आपके चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, पूछ रहा है कि 2025 में G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। अब ये G20 शिखर सम्मेलन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये पूछा जा सकता है कि 2025, क्योंकि पूरे ईयर से रिलेटेड कुछ जनरल जीके आते हैं, तो कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, वो आशीष कोचिंग दे रहा है आप लोगों को। तो आप लोगों का प्यार, स्नेह और सपोर्ट चाहिए, ताकि हम इसको नए नए वीडियो बनाते रहें और आपको सपोर्ट करते रहें, और आप भी हमारा सपोर्ट करते रहिए। चलिए, G20 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर ए है भारत, दक्षिण अफ्रीका, सी है चीन, डी है ब्राज़ील। चलिए जल्दी से आंसर बताइए आप लोग। चलिए, इसका राइट आंसर है आपका दक्षिण अफ्रीका, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट, द दक्षिण अफ्रीका। इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट है, दक्षिण अफ्रीका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 2027 की जनगणना के लिए केंद्र सरकार ने कितना बजट मंजूर किया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2027 जनगणना से रिलेटेड इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये आएगा ही आएगा, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है 2000 जनगणना से। तो जनगणना के लिए केंद्र सरकार ने कितना बजट मंजूर किया है। ए ऑप्शन 5000 करोड़, बी ऑप्शन 8500 करोड़, सी ऑप्शन 11,718.24 करोड़, डी ऑप्शन 20 करोड़। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करते रहें। चलिए, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर। 11,718.24 करोड़ रुपयों की बजट मंजूर किया गया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 38वें राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित हुए। ये कह रहा है कि जो हमारे सीक्वेंस जो चल रहे हैं, सीरियल नंबर 38
राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स 2025 किस राज्य में आयोजित हुए हैं? स्टेट की बात पूछ रहा है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। चलिए आप लोग राइट आंसर्स जल्दी से जल्दी कमेंट में हमें भेजते रहें आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर है, राइट आंसर इज बी ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है यहाँ पे 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 आयोजित हुए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने दिनों की शीतकालीन छुट्टी घोषित की है? अब ये उत्तर प्रदेश के जो हमारे छुट्टी की बात आ रही है, शीतकालीन छुट्टी जो हमारे ठंडक की छुट्टी होती है, कितने दिनों के लिए घोषित की गई है? ऑप्शन ए है 5 दिन, ऑप्शन बी है 10 दिन, ऑप्शन सी है 12 दिन, ऑप्शन डी है 15 दिन। ये छुट्टियां उत्तर प्रदेश सरकार की हैं। ये छुट्टियां कम और ज़्यादा भी हो सकती हैं, बट करंट अफेयर्स के जो अकॉर्डिंग जो बन रहे हैं क्वेश्चन, उसका जो हमारा आप लोगों को राइट आंसर बताना है। ये क्वेश्चंस का जो राइट आंसर है वो है आपका सी है। सी इज़ द राइट आंसर, सी, क्योंकि ये 12 दिन की छुट्टी घोषित की है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 2025 में आरएसएस ने कौन सा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वर्ष मनाया? 2025 में आरएसएस ने कौन सा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक वर्ष मनाया? ऑप्शन ए है स्वर्ण जयंती, ऑप्शन बी है शताब्दी वर्ष, ऑप्शन सी है अर्ध शताब्दी वर्ष, ऑप्शन डी है त्रैमासिक वर्ष। इसमें स्वर्ण जयंती, शताब्दी वर्ष, अर्ध शताब्दी वर्ष और त्रैमासिक वर्ष। तो इसमें से आपको एक राइट आंसर को टिक करना है कि कौन सा इसमें से सही है। चलिए इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी ऑप्शन, शताब्दी वर्ष। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष मनाया गया है आरएसएस के द्वारा 2025 में, जो कि ऐतिहासिक वर्ष था हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आ गए। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पे पूछ रहा है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उसमें किसको नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है सुनील अरोड़ा, बी ऑप्शन है ज्ञानेश कुमार, सी ऑप्शन है जयशंकर और डी ऑप्शन है अमित शाह। इस 4 ऑप्शंस में से आप लोगों को बताने हैं मित्रों कि कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। चलिए इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर, ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार जो हैं वो हमारे 26वें इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा कि यूपी होम गार्ड भर्ती। मित्रों ये देखो हमारा होम गार्ड की भर्ती चल रही है अभी, उससे रिलेटेड ये काफ़ी, मैंने कहा था कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे और ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो उसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस रहते हैं। हम डेली डालते हैं वीडियो, बट आज लेट हुआ है थोड़ा, इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि हमारा टाइमली जो एक रूटीन्स में आए वीडियो, बट आता रहेगा। आप लोगों का बस सपोर्ट चाहिए और प्यार चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि किस प्रकार से निर्दिष्टित की गई थी? ऑप्शन ए है 30 नवंबर 2025, ऑप्शन बी है 10 दिसंबर 2025, ऑप्शन सी है 17 दिसंबर 2025, ऑप्शन डी है 31 दिसंबर 2025। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सी इज़ द राइट आंसर, 17 दिसंबर 2025। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 में कुल कितने रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। यूपी में होमगार्ड भर्ती के लिए कितने रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए 20,000, ऑप्शन बी है 41,424, ऑप्शन सी है 50,000, ऑप्शन डी है 60,500। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। चलिए, इसका राइट आंसर है आपका 10 क्वेश्चन नंबर इज द राइट आंसर बी 41,424। 41,424 रिक्त पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। होमगार्डों के लाभों के संदर्भ में हाल ही में किस प्रकार का स्वास्थ्य लाभ प्रस्तावित किया गया है। होमगार्ड के लाभों के संदर्भ में हाल ही में किस प्रकार का स्वास्थ्य लाभ प्रस्तावित किया गया है। ये स्वास्थ्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ए ऑप्शन है पूर्ण चिकित्सा बीमा, बी है कैशलेस हेल्थ केयर, सी है पेंशन लाभ, डी है यात्रा भत्ता। आप लोगों को इसमें बताना है 4 ऑप्शन में से कि कौन सा प्रस्तावित स्वास्थ्य लाभ प्रस्तावित किया गया है। चलिए मित्रों, इसका राइट आंसर होगा आपका बी। राइट आंसर इज द बी कैशलेस हेल्थ केयर। कैशलेस हेल्थ केयर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर होमगार्ड के लिए क्या नया प्रावधान किया गया है। अब ये एक नया प्रावधान उत्तर प्रदेश की सरकार लेके आ रही है पुलिस स्टेशन पर कि जो होमगार्ड के लिए एक नया प्रावधान के रूप में दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है नया हॉस्टल, ऑप्शन बी है दायित्व कक्ष जिसको हम इंग्लिश में ड्यूटी रूम भी कहते हैं, ऑप्शन सी है वाहन सुविधाएं, ऑप्शन डी है साप्ताहिक छुट्टी। चलिए इसका आप लोग कमेंट करके जल्दी से आंसर बताइए। इसका हमारा राइट आंसर है दोस्तों दायित्व कक्ष। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। दायित्व कक्ष यानी ड्यूटी रूम। अब उन लोगों को ड्यूटी रूम भी मिलेगा जहाँ पे वो अपना रूम में रह भी सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आज का जो लास्ट क्वेश्चन है देखते हैं। यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 में चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। ये होमगार्ड की जो भर्ती है इसमें 2025 में चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। ए ऑप्शन है लिखित परीक्षा, बी ऑप्शन है शारीरिक मान परीक्षण, सी ऑप्शन है डॉक्यूमेंट सत्यापन और डी ऑप्शन है मेडिकल फिटनेस टेस्ट। इसमें से आप चारों में से चूज करिए, जो राइट आंसर है उसको टिक करिए, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए इसका राइट आंसर है राइट आंसर इज डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर मेडिकल फिटनेस टेस्ट। ऐसे ही दोस्तों हमें सपोर्ट करिए और फॉलो करते रहिए और हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करिए और इसके बेल आइकन को ज़रूर करिए, क्योंकि बेल आइकन्स को जब करेंगे तो हमारे जो भी हम डेली टू डेली वीडियो डालते रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपसे कोई करंट अफेयर्स मिस ना हो और उसको आप देख सकें। ओके मित्रों, थैंक्स ऑल ऑफ यू।